हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टेशन इन लॉ के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लॉर्ड वाको जो कि बाई जंक्शन में गए हुए थे और यहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर के साथ दिखाया जाता है जो कि होता है चार्ली जैसा है, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बंदा थोड़ा सा सेंस करता है और लॉर्ड वाको देखते हुए कहता है कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल है और इसका जो पावरफुल बॉडी है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल एक इंसान है। उसकी एनर्जी सोर्स मुझे महसूस हो रही है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा ही इंसान है, इस दुनिया का है ही नहीं, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसे देखने के बाद जो जेंग वेंग होता है वो कहता है सेनाई को देखते हुए कि तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था, अब आओ यहाँ पर। तुम्हारा स्वागत के लिए मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा है यहाँ पर। लॉर्डवा तो पहले आते हैं और वहाँ पर जो सबसे मेन कुर्सी रखी होती है लीडर वाली, उस कुर्सी को उठाते हैं अपनी तरफ घुमा कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर लॉर्डवा वाई जेंग वेंग को कहते हैं कि अगर तुमने फिर से लिन फैमिली को अपनी आंखें उठाई या फिर कोई भी ऐसा गंदा हरकत करने की कोशिश की जिससे लिन फैमिली का नुकसान होगा या फिर उनको कोई खतरा मंडराएगा, तो देख लेना तुम्हारे को मैं ऐसा करूंगा कि तुम अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और ये बातें बस तुम मजाक में मत लेना, सीरियस लेना, वरना ये मजाक तुम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। फिर वाई जेंग वेंग लॉर्ड वो कहता है कि मुझे पता है सेनाई तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम वो आखिरी इंसान हो जिसने मेरे बेटे को देखा था लास्ट टाइम में। तो गायब होने से पहले उसने तुम्हारे साथ मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान वो गायब हुआ था। मुझे लग रहा है कि तुमको उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो तुम प्लीज हमारी हेल्प करो मेरे बेटे को ढूंढने में। मेरे बेटे की यहाँ पर सख्त से सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और वह जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो तो बहुत दिन पहले ही मर चुका है, तुम्हें ये बात पता नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर अपने मन में सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ इंसान है, अपने उसका बेटा मर गया है लेकिन फिर भी इसको बिलीव नहीं हो रहा, कितना दिन से वो वापिस क्यों नहीं आ रहा। मतलब ये क्या जानबूझ के अपने बेवकूफी का साबित करे कि हाँ हम बेवकूफ है, आओ हमको सींग मारो। वाई जेंग मेंग को पता है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन उसको ये बात अपने अंदर हजम नहीं हो रही है। उसको पता है कि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन फिर भी वो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बिलीव नहीं करेगा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तब तक उसका दिमाग में ही चलता रहेगा कि मेरे बेटे को ढूंढो। इसको अपनी सच्चाई मालूम होना चाहिए था। एक टाइम पर हर इंसान को अपनी जीत को हरा कर सच्चाई मान लेना ही बेहतर होता है लाइफ के लिए। देखते हैं उस न्यू कैरेक्टर को जो कि लॉर्ड बाहू कहता है कि देखो मिस्टर सेन, मिस्टर वाई ने मुझे सारे कुछ बता दिया जो कुछ हुआ यहाँ पर। मुझे लगता है कि तुम्हें बाई के जो मिस्टर वाई है उनके बेटे को वापस लाना चाहिए। अगर मिस्टर वाई को बेटे को तुम वापस ला दोगे तो यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो यहाँ पर खुश हो जाएंगे। फिर अगर तुम दोनों के बीच में अगर कोई दुश्मनी है तो तुम दोनों यहाँ पर एक साथ दोस्त भी बन सकते हो, इससे सबका मसला हल हो जाएगा। वह उस बंदे को और देखते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन और इतना ज्ञान की बातें मेरे दिमाग में क्यों डाल रहे हो। ये बंदा अपना नाम बताता है कि मैं हूँ यान सेंग। लॉर्डवा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा तुम एक कल्टीवेटर हो क्या। मन में सोचते हुए लॉर्डवा कहते हैं इसका कल्टीवेशन जो पावर है थोड़ा सा इंक्रीज है, ज्यादा तो अच्छा है नहीं, लेकिन हाँ मामूली लोगों से तो इसका कल्टीवेशन लेवल कुछ ज्यादा ही है। देखने में तो ये बंदा ठीक ठाक ही लग रहा है, नॉर्मल सा बंदा लग रहा है जो कि कल्टीवेशन का मास्टर कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्यों मुझे एक अजीब सा फील हो रहा है कि हाँ इसका पावर कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का है। सेंग लॉर्डवा से बात करते हुए कहता है कि हाँ हमें पता है, मैं भी कल्टीवेटर हूँ, तुम भी एक कल्टीवेटर हो, मतलब हम दोनों एक कल्टीवेटर है और हमारा पावर अच्छा बन सकता है अगर हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा हेल्प करके अपनी पावर इंक्रीज करने में कोशिश करें। तो तभी पीछे से एक आवाज आता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम सेनाई को यहाँ पर मार सको, ना कि उसके साथ आराम से बैठ के बातें शादी करने लगो। सेंग लॉर्डवा से कहता है कि तुम्हें जो मिस्टर वाई है उनके बेटे को लौटा देना चाहिए। यहाँ पर लॉ के मुताबिक अगर तुम किसी इंसान को किडनैप करते हो तो उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो तुम ऐसे भी किसी एडे गेरे को या फिर कोई भी हो, तुम किसी को किडनैप नहीं कर सकते। किडनैप करना एक बुरी बात है। इसमें तुम्हारे दौरान केस में तुम्हारे लिए कोर्ट भी लड़ा जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुम मुझे बता दो कि तुम मिस्टर वाई के बेटे को कहाँ छुपा कर रखा है या फिर उनके साथ क्या किया तुमने। यहाँ पर लॉर्ड वाई के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान होता है। वो कहते हैं ये तो है कल्टीवेटर, लेकिन ये लॉ की बातें क्यों कर रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। फिर लॉर्ड वाई मिस्टर वाई को बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा था वो एक डेविल का अवतार था, उसके अंदर एक डेविल पावर था और मैंने उस डेविल पावर को खत्म कर दिया। इससे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जो बेटा था उसको मुक्ति मिल गई, ना कि तुम्हें अपने बेटे को ढूंढना चाहिए यहाँ पर। जिसे सुनकर जो मिस्टर वाई होते हैं वो एकदम सदमे में पहुंच जाते हैं, उनको तो बहुत जोर का झटका जोर से लगता है। फिर कुछ खोजने के बाद जो विवियान होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है,
मुझे यहाँ पर डेविल पावर एनर्जी महसूस हो रहा है, यानी कि ये सच बोल रहा है। जो लॉर्ड बा की बात कर रहा है, लॉर्ड बा यहाँ पर सच बोल रहा है कि यहाँ पर डेविल पावर है, क्योंकि मैं यहाँ पर बाई फैमिली के जो प्रोटेक्शन है उस एरिया में मैं डेविल पावर महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारा जो बेटा था मिस्टर वाई, वो बहुत ज़्यादा डेविल पावर का कल्टीवेशन कर रहा था, मतलब यहाँ पर डेविल पावर की प्रैक्टिस की जा रही थी, तभी जाकर तुम्हारा बेटा यहाँ पर डेविल पावर का एनर्जी में आ गया था, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। मिस्टर वाई, आपका जो बेटा था वो डेविल पावर का मेथड का यूज़ करता था, उसके अंदर डेविल शक्तियाँ आने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया था। मिस्टर वाई जेंग सेंग जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा बेटा डेविल पावर का प्रैक्टिस नहीं करता था, मेरा बेटा इनोसेंट था, ऐसा वो कुछ कर ही नहीं सकता। यांग संग, मैं तुम्हें बता दूं, जो सेन हाई है उसने मेरे बेटे को किडनैप किया है और उसकी वजह से ही मेरे बेटा यहाँ पर गायब हुआ है। तुम उसको बोलो कि अपने आप को सरेंडर कर दे और मेरे बेटे को वापस करे। मैं कतई बिलीव नहीं कर सकता कि मेरा बेटा मर चुका है, हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा अभी तक जिंदा है और सेन हाई ने उसको किडनैप कर रखा है। तो तुम उसको बोलो कि मेरे बेटे को वापस कर दे और अपने आप को सरेंडर कर दे। लॉर्ड वाइजेंग सेंग से बोलते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा मर चुका है, ये तुम बिलीव नहीं करो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे हेडेक है, हमारी इसमें कोई हाथ नहीं है, तुम इसको जो ही समझना समझ लेना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम यहाँ पर जाकर लिन फैमिली में कोई झगड़ा नहीं करोगे और लिन फैमिली के ऊपर कोई आँच नहीं आने दोगे, वरना अगर लिन फैमिली का अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिन कॉर्पोरेशन को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हारा बेटा आया मरा गया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हारा बेटा मर चुका है, फिर भी तुम बिलीव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी हेडेक है, हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान वाई जेंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके बॉडी से एक एनर्जी सोर्स निकल रही होती है और वो कहता है लॉर्ड बास से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम मेरे बेटे को ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डेविल बोलने की और उसको मरने की बात करने की। कॉन्फिडेंट लेवल तो देखो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। लॉर्ड बा जब देखते हैं कि ये तो समझ ही नहीं रहा, तब वो उसको अपने मैजिक से उसको उठाते हैं और उठा के एक दूसरी जगह ले जाकर पटक देते हैं। हम देखते हैं कि इसी दौरान जो लॉर्ड बा होते हैं वो मिस्टर जेंग वेंग को मारने ही वाले थे, तभी वो जो बंदा होता है यांग, वो लॉर्ड बा को रोक देता है और रोकते हुए कहता है मिस्टर वाई को अभी कुछ होश और ठिकाना नहीं है कि वो क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन उसने अपने बेटे को खोया है, इसलिए वो अभी पागल हो चुके हैं। एक काम करो मिस सेन हाई, आप मिस्टर वाई को मत मारो, आपको मारने से कुछ नहीं होगा। अपने बेटे को खोने के बाद वो थोड़ा सा दिमागी हालत में खराब हो चुके हैं, तो प्लीज़ अब इसको मत मारो। लॉर्ड बा इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो इसको समझा दो, इसके दिमाग में अगर घुस नहीं रहा तो मैंने इसको बेटे को पहले ही मार चुका हूँ, अगर ये ज़्यादा इधर उधर की बातें किया या फिर कुछ गलत काम किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मारने में मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि ये कौन है, कहाँ से है और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूँ, बस वाई फैमिली को जो लिन फैमिली जो है उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर वो लॉर्ड वाओ कहता है कि देखो ये अब मेरे प्रोटेक्शन में है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूंगा इसके ऊपर, इसको मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब ये बेचारा बेहोश पड़ा है तो तुम इसको छोड़ सकते हो, अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हारी इमेज भी थोड़ा सा ख़राब होगा, तुम इतने बड़े लॉर्ड हो गए, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावर है, तो तुम इसका इस्तेमाल करना अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि छोटे मोटे टट्टुओं को मार के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम अपने पावर का आज इस्तेमाल करो, अपने कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा आगे लेके जाओ, लेकिन इसको मत मारो, इसको छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो, मैं इसको देख लूंगा। फिर वो लॉर्ड वाओ कहता है कि तुम डरती हो कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अगर कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम दूसरों से डर रहे हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल आगे नहीं बढ़ेगा। तुम डरो मत, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल आगे हो जाएगा। जिसे सुनकर लॉर्ड वाओ को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है और अपने मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कल्टीवेशन के लिए ये सब कर रहा हूँ, मेरे पावर के लिए, और ये कल्टीवेशन होता क्या है, मतलब ये कौन सी चीज़ है, मुझे तो पता नहीं कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं। लॉर्ड वाओ कहते हैं मैं किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं करता। जिसे सुनकर वो शौक हो जाता है, वो कहता है क्या तुम किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं करते, फिर तुम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए मुझे बताओ। लॉर्ड वाओ अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने तो अपना कल्टीवेशन का लेवल ही लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया है, और अब मुझे बस वही लोग मुझे महसूस कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत कल्टीवेशन लेवल का पावर हो, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो। तो ग्लाइडार कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और पीसफुल होता है। उसे करने के बाद जो आम लोग होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से 2 लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें 2 लोग होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो लॉर्ड वाओ को हाथ जोड़ते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बस कुछ चीज़ें सिखा दो
जो कि तुम्हारे पास है, जो कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो। तो मुझे कुछ टिप बता दो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।